बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक ऑडियो कॉल लीक हुई है। सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब पुलिस के दरमियान एक ऑडियो कॉल लीक हुई और जो लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि ये जो वाक़या मर्दान वाला नौशेरे वाला वाक़या हुआ है, ये पहले जितने भी वाक़े हुए तहरीक लबैक के ऊपर उनसे ये काफ़ी मुख्तलिफ नोयत का वाक़या है। यह एक प्री प्लान मनसूबा था। उसी हवाले से एक ऑडियो कॉल लीक हुई है। वो पूरी ऑडियो कॉल की डिटेल आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले ये बात भी साबित हो गई है कि हाफिज साद रिजवी साहब और तहरीक लब्बैक वाले ईद मिलादुन नबी का जुलूस की रैली मुकम्मल करके वापस आ रहे थे कि पीछे से फायरिंग की गई, पीछे से वार किया गया। एक जो पीछे से वार करने से क्या होगा कि एक तो साद रिजवी साहब के ऊपर जो तनकीद होने वाली थी ना, और वो आगे भी तनकीद करेंगे कि इसने आदमी मरवा दिए, वापस आ गया, अपना वादा पूरा नहीं किया। तो वादा तो उसने पूरा किया, लेकिन पीछे से वार करने वाले बोझदिल और डरपोक होते हैं। और जो साद रिजवी साहब का फैसला है, यकीन कर के भाई मैं इतना खुश हूं साद रिजवी साहब के फैसले से, और मुझे दिल्ली तसल्ली मिल रही है कि यार वाकई साद रिजवी साहब एक मैच्योर आदमी है। और ये साद रिजवी साहब का अकेला फैसला नहीं है, मजलिस शूरा का फैसला इन्होंने जो किया है, वापस मरकज में आके 2-3 दिन बाद कॉल देंगे, जो अमल देंगे, बहुत जबरदस्त फैसला किया है। लेकिन जो लोग तहरीक लब्बैक के कारकुन मायूसी दिखाएंगे या जो मुखालिफ कराएंगे, तो उनके लिए अर्ज ये है कि साद रिजवी साहब का जो वापसी का फैसला था, ये कोई बुज़दिलाना फैसला नहीं था। आप लोगों को मालूम है कि जब वजीराबाद के लिए जो फ्रांस के मसले के ऊपर साद रिजवी साहब की रिहाई के वक्त रैली निकाली जा रही थी, तो उस टाइम साद रिजवी साहब जेल में थे। और रैली निकालने से पहले भी तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया था, मुख्तलिफ जगहों पे ये बैठे हुए थे, और इस इमरान खान की हुकूमत ने उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनको जबरदस्ती उठाया था। और उस टाइम भी बातें हुई थी कि यार देखो भाग गए तहरीक लब्बैक वाले, हालांकि साद रिजवी साहब मौजूद साथ उसकी कमांड नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर जब मजलिस शूरा ने ऐलान किया साद रिजवी साहब के बगैर, साद रिजवी साहब तो जेल में थे, तो कितने कारकुन निकले और वो जुलूस रैली निकाली, मार्च किया। ये बात काबिल गौर समझने वाली है। मैं ऑडियो कॉल आप लोगों को सुनाऊंगा, फिक्र नहीं करना, पूरी आप लोगों को सुनाऊंगा। ये बात काबिल गौर है कि अब अगर जो कहते हैं कि साद रिजवी साहब डर के वापस आ गए या उसको वापस नहीं आना चाहिए था, उन लोगों के लिए अर्ज है कि उस टाइम इमरान खान की हुकूमत थी, पूरे अदारे इमरान खान के ही अंडर थे, और मार्च जो हो रहा था वो भी साद रिजवी के बगैर हो रहा था। पूरी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, केपीके में भी उसकी हुकूमत थी, पूरी कोशिश की गई, लेकिन नहीं रोक सके। उनको मुआहदा करना पड़ा, उनको झुकना पड़ा। अब वही इमरान खान की केपीके में हुकूमत है, सिर्फ वफाक में नहीं है। तो साद रिजवी साहब वापस आ गए, तो इसका क्या मकसद, और कमांड भी साद रिजवी साहब कर रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? वो बोझदिल हो गए, ये तहरीक लब्बैक वाले डर गए? हरगिज़ डर नहीं गए। वो जो मैंने पहले बात किया और अभी जो आपको ऑडियो सुनाऊंगा, तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये एक प्री प्लान मनसूबा था। अगर वैसे कोई जुलूस जा रहा है, उसको इंतजामिया रोकती है कि यार हम थोड़ा नुकसान हो जाए, इस रैली, इस मार्च, इस धरने को रोका जाए, क्योंकि ये आगे जाके कोई बड़ा नुकसान ना करें, कोई किसी के ऊपर हमला ना करें, जो पाकिस्तान की जो में कोई कशीदगी पैदा ना हो जाए। तो वो क्या कहते हैं कि इनके ऊपर शेलिंग करो। अगर एक दो आदमी शेलिंग की वजह से मर भी जाता है, तो आगे बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। ये हिकमत अमली होती है अदारों की तरफ से या जो इंतजामिया उसकी तरफ से। लेकिन एक मार्च वापस आ रहा है, उसने कोई नहीं किया, यानी कि कोई इंतशार नहीं किया, अपना पूरा ईद मिलादुन नबी के जुलूस की जो तकरीर करके वापस आ रहे हैं, तो पीछे से गोली चलाई गई है। तो इससे ये साबित हो गया है कि एक प्री प्लान, वो जो मैं कह रहा था ना कि इसकी साजिश है कि कोई बहुत बड़ा सानिया हो, और जो मेरे ऊपर तलवार लटकी हुई है और मुझे जो बुज़दिली मेरी नजर आ रही है, उसको किसी तरीके से छुपाया जा सके कि यार मैं तो मार्च करने वाला था, लेकिन ये बहुत बड़ा सानिया हो गया। तो ये एक प्री प्लान था। अब जो ऑडियो कॉल लीक हुई है सेक्रेटरी दाखिला और जो पंजाब का पंजाब का कोई पुलिस अफीसर है, उसके दरमियान, उसकी थोड़ी सी तफसील मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर आप लोगों को वो सुनाऊंगा कि वो जो सेक्रेटरी दाखिला है, ये जो कॉल है ना, ये जो कल वाकया हुआ ना नौशेरा में, उसके बाद की कॉल है, पहले की नहीं है। उसी कॉल में पहले की कॉल का भी जिक्र हो रहा है। सेक्रेटरी दाखिला कह रहा है पंजाब पुलिस को कि अगर आपने कल उनको लाहौर से भी 3-4 आदमी गिरा दिए होते, तो ये उतने तक न पहुंचते। और उस सेक्रेटरी दाखिला क्या कर रहा है पुलिस अफीसर को कि
आगे के लिए लाहेमल बता रहा है कि इन लोगों ने कहा है कि हम 2-3 दिन बाद निकलेंगे, हम अपना लाहेमल का ऐलान करेंगे, तो इनको आपने कैसे संभालना है। उसके लिए सेक्रेटरी दाखिला पंजाब जो पुलिस ऑफिसर है उनको कह रहा है कि आपको मैंने फ्री हैंड दे दिया है, आगे आपने क्या करना है। आप पुलिस ऑफिसर नहीं है, आपको समझ नहीं है कैसे इनको हैंडल करना है। और अगर आपने पहले मेरी बात के ऊपर अमल किया होता, उधर ही उनको मरकज से ही उनके 3-4 आदमियों को गिरा के इनके ऊपर डाल देते, तो फिर ये पेशावर में ना पहुंचते, ये केपीके में ना पहुंचते। वो आगे जी सर, ओके जी सर, आइंदा नहीं होगा सर, आइंदा नहीं होगा। फिर वो क्या कहता है कि भाई आपने क्या करना है कि जो आदमी वजीर साहब ने आपको भेजा है, मिनिस्टर साहब ने भेजा है, उनसे आपने काम लेना है कि सिविल एड्रेस वाले आदमियों को अंदर में डालना है और आपको 5-6 लाशें गिरती हैं, गिरा दो, उनको गिराना है, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आना है। मीडिया से, कैमरे से छुप के आप लोगों ने अपनी कार्रवाई करनी है। और साथ में यह भी कह रहा है कि अगर मीडिया से आप लोग छुप गए तो तहरीक लब्बैक के कारकुन जो मोबाइलों से वीडियो बना रहे होते हैं तो उनका भी ख्याल रखना। उनके लिए वो सेक्रेटरी दाखिला उनको कह रहा है कि जो आपकी सिविल एड्रेस वाले लोग होंगे, सिविल कपड़ों वाले होंगे, तो उनसे आप लोगों ने कहना है कि जहां भी कोई अगर तहरीक लब्बैक का कारकुन वीडियो बना रहा है तो आपने उसको घेरे में ले लेना है कि ताकि वो आगे शूट ना कर सके। तो फिर आप लोगों ने अपनी कार्रवाई डालनी है और किसी तरीके से इनको रोकना है। ये 1-2 दिन में फिर बाहर निकलेंगे। ये सेक्रेटरी दाखिला पंजाब पुलिस को हदायत कर रहा है। वो आगे बोलता है ओके सर, ओके सर। हालांकि वो जो पंजाब पुलिस ऑफिसर है वो पहले डरा हुआ था, वो चुप कर रहा था, लेकिन बाद में जब उसने हुक्म दिया बोलता है ठीक है ठीक है। तो नाजरीन, अब सोचना चाहिए तहरीक लब्बैक, मैं सुनाता हूं आप लोगों को वो ऑडियो। अब सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों के, अब किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक कामयाब हो या ना हो, तहरीक लब्बैक का मकसद पूरा हो या ना हो, तहरीक लब्बैक को कितनी कामयाबी मिलती है, वो दिलेरी दिखा रही है या बुज़दिली दिखा रही है। यकीन माने कि अभी इस वक्त तक मुझे कम से कम दिल की यह तसल्ली है कि हम जिसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक यजीदी लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि जो बड़े बड़े दावे करता है, अपने कारकुनों के ऊपर आंसू गैस उसको हुई तो, और वो आज तक कंटेनर के ऊपर चला रहा है कि मेरे कारकुनों के ऊपर जुल्म किया गया, मेरे कारकुनों के ऊपर जुल्म किया गया। और इन लोगों ने बेगुनाह मासूम आशिकान रसूल के ऊपर के जो ईद मिलाद नबी के जुलूस में जा रहे थे और उनके ऊपर पीछे से फायर करके 4 कारकुनों को शहीद किया गया। तो नाज़रीन, वो ऑडियो सुनो। को ऑडियो में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब पुलिस ऑफिसर को क्या हदायत दे रहा है वो सुनो, आगे बात करते हैं। आपको करना है और आप करेंगे, और अभी ये फिर निकलेंगे 1-2 दिन में। और वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह वो कह रहा था कल अब मालिक को कि मेरे लोग भी पिस्टल दे के आए थे, तो इस चीज का आपने फायदा कैसे उठाना है ये पुलिस जानती है। हमने तो आपको हर चीज लिख कर ये बतानी तो नहीं है ना। आप ऑफिसर किस चीज के हो कि आप लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप 2-3 लाशें उधर लाहौर में शुरू में ही गिरा देते और इन्हीं पे डाल देते कि इन्हीं के लोगों ने या आम अवाम ने निकल कर इनको मारा है, तो ये लोग पहुंच सकते थे इस तादाद में, नहीं निकल सकते थे। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मॉब बहुत ज्यादा था, हमने पूरी कोशिश की। नेक्स्ट टाइम अभी जो आपने बंदे जो खास बंदे जो अपॉइंट किए हैं ना, हमने दिए हैं, उनको मैं पूरा वो उनकी मैं ड्यूटी लगाऊंगा और वो ये काम भी जो है वो आप कह रहे हैं वो करेंगे। तो आप इसकी फिक्र ना करें सर, आप जो है ऊपर उनको बता दें कि इंशाल्लाह आप जो कर रहे हैं सर। तो हमने करनी है, हम तो जवाब दे है ना, फिक्र हमें करनी पड़ेगी। जो राणा साहब जो मिनिस्टर साहब ने आपको लोग दिए हैं, जो स्पेशल टीम है उनकी, उनको पॉइंट करें, 2-4-5 लाशें गिरती हैं गिरा दें, कोई मसला नहीं। जो सर जी हम कर देंगे सर, आप भी कर रहे हैं पूरी कोशिश। नेक्स्ट टाइम भी जब ये होगा तो फिर पूरा जो है ना इनको अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे। जैसे इंस्ट्रक्शन जो आप दे रहे हैं उसके मुताबिक ही करेंगे, फिक्र नहीं करेंगे। मुझे इस दफा पंजाब से जो है ना फुल बटा फुल जो है ना वो तुम्हारी तरफ से रेजिस्टेंस चाहिए और कोशिश। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने सुन लिया है कि ये लोग पहले ही प्री प्लान तरीके से पहले ही कॉल करके इसने उसको कहा था कि उनको पंजाब से रोको और 3-4 आदमियों को मार दो, लेकिन इस पुलिस ऑफिसर ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। लेकिन उसे कहता है कि अगर ये दोबारा निकलेंगे तो इनके खिलाफ वही कार्रवाई करना। वो बोलता है ओके सर ओके, हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। नाज़रीन, ये है इन लोगों को रियासत मदीना बनाने वालों का असल चेहरा। ये जो हम बार बार आवाम को दिखा रहे हैं ना, इसको कहते हैं असल जहाद। नाच गाना और डांस करने वाले बेगैरतों को कोई यानी कि उनका जहाद नहीं होता है। जो नाच गाना करते हैं ना वो जहादी नहीं होते। वो कंजर तो हो सकते हैं लेकिन वो जहादी किसी सूरत में नहीं हो सकते। इसको कहते हैं असल जहाद।
तो नाज़रीन, इसलिए कहते हैं कि जिंदगी का किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कम अज कम ये हर आदमी को तसल्ली होनी चाहिए कि यार जितने दिन मैं जिया हूं और जिस वक्त मेरी मौत है उस टाइम मैं हक के साथ खड़ा था। वो हक कब आएगा, कब मकसद पूरा होगा या नहीं होगा, वो हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि जितने तक हम जिंदा रहे हमने इंशाल्लाह हक का साथ दिया। और मेरी गुजारिश है खासकर जो पीटीआई के कारकुन है कि ये खुदारा सुनो, ये है आपके लीडर का असली चेहरा। ये जो उम्मत मुसलमान का लीडर और कंटेनर पे खड़े होकर गरीब आवाम का यदि वो कहता है कि मुझे उसका दर्द है, ये एक यजीदी हुकूमत का सरबराह यजीद है, इससे बड़ा ये कुछ नहीं है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो लास्ट में नाज़रीन यही है, मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि साद रिजवी साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया और इंशाल्लाह आगे भी जो फैसला करेंगे वो अच्छा ही फैसला करेंगे और कारकुन उसके फैसले का और उसके ऐलान का इंतज़ार करें और किसी मुखालिफ की मायूसी जो फैला रहे हैं उनकी बातों में हरगिज़ नहीं आना चाहिए। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।